मेराज मलिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गिरफ्तारी के बाद डोडा और आसपास के इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि 163 धारा 163 डोडा और आसपास के इलाकों में लागू करना पड़ी है। दरअसल इतना उबाल क्यों है? वो इसलिए है कि मेराज मलिक की गिरफ्तारी से उनके हिमायतियों को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ लिया गया यह एक्शन गैर मुनासिब है, नामुनासिब है। जैसा कि खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन जो लिया गया और खासतौर से जो पीएसए के तहत एक्शन लिया गया, ये अनुचित कार्रवाई है, गैर मुनासिब कार्रवाई है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, यानी कि उमर अब्दुल्ला को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं सवाल उठाने का एक मौका मिला है। दूसरी तरफ पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है, हालांकि उनकी पार्टी के कई और विधायकों ने भी कहा, कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि दरअसल मेराज मलिक की गिरफ्तारी किसी भी सूरत में ये मुनासिब ठहराई नहीं जा सकती। उनका यह कहना था कि उनकी भाषा जरूर गलत हो सकती है, उनकी जुबान गलत जरूर हो सकती है, लेकिन ये पीएसए के तहत गिरफ्तारी हो या एक्शन हो, ये मुनासिब नहीं है। ये सब वो कहानियां हैं, ये सब वो डेवलपमेंट है जो आपको हम बताते रहे। आज क्या कुछ हुआ है? आज उसमें एक और नाम जुड़ गया, जब दिल्ली से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मशहूर मारूफ प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो अपनी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी है उनके विधायक की गिरफ्तारी के बाद वो जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो सड़कों पर वो भी नजर आए और उन्होंने वहां पर उनके पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के जो कारकुन थे काफी वो और उनका गुस्सा बढ़ गया इस शासन प्रशासन के खिलाफ और इस गिरफ्तारी के खिलाफ, और जोरदार आज प्रदर्शन हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि संजय सिंह ने यह कहा है कि यह गिरफ्तारी हम कबूल नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक और हम सुप्रीम कोर्ट तक इसके बारे में लड़ाई लड़ेंगे। सवाल पैदा यह होता है कि मेराज मलिक की गिरफ्तारी अगर हुई है तो क्या यह गिरफ्तारी भारी पड़ रही है और किस किस पर भारी पड़ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो डोडा में मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात काफी बेकाबू बने हुए थे। एहतियातन प्रशासन ने, यानी कि इंतजामिया ने पूरे इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए धारा लगाई जाती है। सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिले के बॉर्डर पर एडिशनल सुरक्षा कर्मी, एडिशनल फोर्सेस तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की नाखुशगवार वाकई को पहले से ही रोका जा सके। इसके साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट की खिदमत भी बंद कर दी गई हैं। डोडा के एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले कि मेराज मलिक की गिरफ्तारी बीजेपी की साजिश है। संजय सिंह ने कहा कि मेराज मलिक की गिरफ्तारी बीजेपी की साजिश है, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती ने भी उठाया सवाल। उनका कहना था कि दरअसल ये सब कुछ हजरत बल दरगाह मामले को डाइवर्ट करने के लिए मेराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उनका यह कहना था, जो मैंने फिर से आपको बता रहा हूं कि भाषा गलत जरूर है लेकिन पीएसए लगाना ठीक नहीं। दरअसल पीडीपी को भी कहने कहीं लगता है कि यह गिरफ्तारी भारी पड़ी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों, और इस पर कई और सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दिन पहले ही मेराज मलिक के घर वाले, यानी कि उनके भाई, उनके वालिद, इन लोगों ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी और उमर अब्दुल्ला ने भी इस मुलाकात में यही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी पीएसए के तहत गैर मुनासिब है। बहरहाल हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। और साहब को आपको यह भी बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रवक्ता, हम उनसे बातचीत करेंगे। अजय भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स एमएलसी हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान कुछ देर में जुड़ेंगे, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। वैभव श्रीवास्तव स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, और एडवोकेट ताहिर मजीद सोशल एक्टिविस्ट, ये भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे। बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है। बीजेपी शुरू से यह कह रही है कि जो मेराज मलिक की गिरफ्तारी हुई है वो मुनासिब है, वो सही कार्रवाई है, यानी बीजेपी गिरफ्तारी के पक्ष में है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और आम आदमी पार्टी तो खैर वो तो उसका इनकार कर ही रही है, और कई और कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि ये गिरफ्तारी पीएसए के तहत गलत है। जीएमए का भी बयान एक दिन पहले आया था, उनका कहना था कि ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इससे कहने कहीं ये एक आमिराना शुरुआत जो है वो यहां से हो रही है। चूंकि आपको बता दें कि पीएसए के तहत गिरफ्तारी का किसी मौजूदा विधायक का, किसी सिटिंग विधायक का यह पहला मामला है जो जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार आम आदमी पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन हमारे से जुड़ चुके हैं, उनका नाम है वैभव श्रीवास्तव। वैभव जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं जानना चाहता हूं कि
मेराज मलिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ऐसा नहीं है कि उनके समर्थन में सारी पार्टियां आ गई हैं। उनके खिलाफ भी कुछ पार्टियां जो है वो कह रही हैं कि जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि गिरफ्तारी ठीक है लेकिन पीएसए के तहत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड अब क्या है? विशाल भाई, आपको नमस्कार। बाकी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि महराज मलिक जी का कसूर क्या है। हम्म। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को और अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। जी महराज मलिक जी अपने इलाके से भारी मतों से चुनकर आए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एकमात्र वहां के विधायक हैं और जनता के सारे मसलों पर पुरजोर तरीके से सदन में अपनी आवाज उठाते आए हैं। जी और आई थिंक सदन में सबसे ज्यादा जनता से और अपनी असेंबली से जुड़े हुए कोई अगर किसी ने क्वेश्चन पूछे हैं जम्मू और कश्मीर की असेंबली में, तो वो महराज मलिक जी ने। वो जी अपने इलाके के लिए अस्पताल की मांग कर रहे थे। उनके इलाके के लोग बार बार जिस नुमाइंदे को चुना उनसे बोलते हैं कि हमें अस्पताल चाहिए, जी हमारे हमारे पास बेसिक सर्विसेज के लिए नहीं हो, सर्विसेज हमारे अस्पतालों में नहीं है। तो उसके लिए वो आवाज लड़ रहे थे, अपनी आवाज रख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की डरपोक सरकार ने इन्होंने पीएसए जैसा का पीएसए किस पे लगाया जाता है? आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में खुद बताया दिया कि आज तक किसी विधायक पे ऐसी हिस्ट्री नहीं थी। ये पीएसए किस पे लगाया जाता है? जो टेररिस्ट होता है, इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। महराज मलिक जी अपने इलाके में अपनी आवाम की आवाज मजबूत कर रहे थे, जी उठा रहे थे। जी और डरपोक भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर पीएसए जैसा कानून लगा दिया। उनको क्या लगता है लड़ जाएंगे, दब जाएंगे आम आदमी पार्टी के लोग? विधायक महराज मलिक जी डर जाएंगे? अरे ऐसे 50 केस और लगवा लिए, हमारे नेताओं तक को जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी का आदमी डरता नहीं है, आपको पुरजोर तरीके से जवाब देंगे, संसद में भी, सड़क पे भी और कोर्ट में भी। ठीक तो है। इसलिए महराज मलिक के साथ ये कायराना हरकत भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने ठीक वाली है वैभव श्रीवास्तव जी, मैंने आपको सुन लिया। मैं बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी पहले मैं एक मिनट दूंगा उनको उनकी अपनी बात रखने के लिए इस पूरे मामले पर, उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और लेकिन मेरा सवाल आपके से यही है जिसका जवाब आगे आपसे लूंगा कि आपको यह क्यों लगता है कि बीजेपी ने करवाया है? इस सवाल का जवाब मैं लूंगा आपसे, आप जवाब रेडी रखिएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट ताहिर मजीद, सोशल एक्टिविस्ट है। और मुझे ये बताया जा रहा है कि अजय भारती भी जुड़ चुके हैं। अजय भारती, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 अजय भारती साहब, अब जब से गिरफ्तारी हुई है काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का अब ये कहना है कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो हजरतबल दरगाह में जो मामला हुआ था उससे डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ किया गया है। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का तो ये कहना होता है कि भाई ये शासन प्रशासन ने नहीं बल्कि बीजेपी ने ऐसा करवाया, उससे कहने पर गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल आपका अपना टेक क्या है? अब पहला 1 मिनट। जी विशाल साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। जी देखिए, जो एनार्किस्ट पार्टी होती है तो उसको तो अपनी एनार्किस्ट एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए तो कुछ भी कहना है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये उनका यहीं पर नहीं, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, उनका व्यवहार वैसा ही रहेगा। कहीं पर भी जाते हैं तो वैसा करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस महराज मलिक साहब को आप गिरफ्तार करने की बात जो हो रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया, उनका व्यवहार क्या है? उन्होंने इतने दिनों में जिस प्रकार से, क्या डीसी के चेहरे पर उसके मां बाप को गाली गलौज करना, उसको थूकूंगा, ये जनता की आवाज है क्या? टेररिज्म को बढ़ावा देना, टेररिस्ट को बढ़ावा देना, ये क्या जनता की आवाज है क्या? ये जनता का प्रतिनिधित्व सिर्फ इसलिए कि आप चुने हुए प्रतिनिधि है इसलिए आपको लाइसेंस मिलता है, आप कुछ भी करेंगे, ऐसा तो कानून नहीं है। आप और जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो ही कोई भी जो डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास रखने वाला जो नेता होता है वो पुलिस की बात को मानकर खुद गाड़ी में बैठता है और उसकी कानूनन या जो भी तरीका होता है उससे लड़ाई लड़ता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? हाँ। यहां गिरफ्तारी के वक्त भी धमकी, सिर्फ वो नहीं, उनके पिताजी तक धमकी दे रहे हैं। तो नेचुरली लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। कानून का राज है, यहाँ जंगल राज तो नहीं है। ठीक है अजय भारती जी, बिल्कुल ठीक है। आपकी प्रतिक्रिया मैं, देखिए पहले मेरी कोशिश होती है पहला एक मिनट सारे पैनलिस्ट को मैं दे दूं ताकि वो फर्स्ट रिएक्शन दे दे, उसके बाद आप खुल कर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूं। वैभव जी बोलिए।
विशाल जी, मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी के कितनी घटिया बात इन्होंने आपके चैनल पे की और आपने टोका नहीं। इन्होंने कहा कि महराज मलिक जी टेररिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। प्रूफ दिखाए, प्रूफ दिखाओ कहां पे वो हम टेररिस्ट की एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो कहता है माफी तो आपको मांगनी मांगनी चाहिए। इस व्यक्ति को आपने मैंडेट दिया, वो आप उसका वीडियो है, वो ग्रहण वाणी की तारीफ करता है, वो लश्कर की तारीफ करता है, वो लश्कर इस तरह के व्यक्ति इस तरह की बात होगी तो इन भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईना दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। किस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन से इनके आप एक भी प्रूफ करके दिखाइए कि उन्होंने क्या कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी को किसको सपोर्ट किया है। निम्न दर्जे की घटिया बातें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेंगे, हम सुनेंगे यहाँ पे। सब जगह है, आपको नहीं मालूम है क्योंकि आप कहां बैठे हुए हैं, आपको प्रूफ दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी वीडियो है, उनकी जबान से निकली हुई बातें हैं। वो ब्रह्मांडी कैसे कह दिया आपने, कैसे कहा कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं? लश्कर, ये बहुत ही घटिया तरह की बात है इन्होंने। ये वो मुझे मुंह मत खुलाइए कि आपकी पार्टी का इतिहास क्या रहा है। आपके अध्यक्ष तड़ीपार रह चुके हैं, इसका घटियापन कैसा है, जासूसी करवाते हैं आपके नेता जासूसी करवाते, तड़ीपार रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता नहीं सीखनी है, अंग्रेजों से माफी मांग मांग करके पेंशन पाते थे। वो तो ये लोग सिखाएंगे। जनता ने सबसे बड़ा टेररिस्ट, आजाद भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट नाथूराम गोडसे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड मानसिकता का था। नाथूराम गोडसे की पार्टी है ये बताएगी हमको कि किस तरह से कौन आतंकवादी होता है। आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी की माइंडसेट है आतंकवादियों का। महराज मलिक जनता की आवाज बुलंद करते हैं, जनता की आवाज रखते हैं। टेररिस्ट फ्रस्ट्रेशन जायज है, आपकी जनता के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जनता की आवाज नहीं दबने दबाते हैं, जनता के नुमाइंदों को जेल में डाल देते हैं। जब जीत नहीं पाते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आप किसको जस्टिफाई करेंगे? आप महराज मलिक के व्यवहार को जस्टिफाई करेंगे? वो औरतों को, वो पब्लिक सर्वेंट को नंगा करने की बात करता होगा, शर्म नहीं आती है आपको? समझ रहे थे वो डॉक्टर उसको धमकाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को वो इसको धमकाते हैं, वो लोगों को काम करने नहीं देते, गवर्नमेंट सर्वेंट उसको काम नहीं करने देते। ये आपकी पार्टी है, आपको समझ नहीं आती, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो किस व्यक्ति के सपोर्ट में खड़े हो। महराज मलिक ओके वैभव जी, आपको जो इस पर क्रॉस आंसर देना था, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी थी, वो आपने की। थोड़ा मुझे मौका दे ताकि मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास, देखिए आप जो से क्या होता है कि जो पहला रिमार्क होता है 1 मिनट में चाहता हूं कि सारे पैनलिस्ट को दे दूं ताकि वो अपने इस आज का जो विषय है उस पर अपनी बात रख दे। एक मिनट, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना आपको पूरी इजाजत है कि आप उनसे सवाल पूछे या उनके जवाब के उत्तर में जो आपको कहना है कहें। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जब तक ऐसी कोई बात या कोई ऐसी चीजें प्रूफ के शक्ल में हमारे सामने ना हो, किसी पर हम ऐसी बात ना लगाएं, किसी पर ऐसे आरोप लगाएं जिसका साक्ष्य हमारे पास अगर दिखाने को ना हो, तो अगर कोई ऐसी चीज है किसी के साथ तो कानून पर काम कर रहा है। आज अगर महराज मलिक अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए थे 2 दिन पहले तक, तब भी महराज मलिक वहां शासन काल में रहा था, तभी वहां राष्ट्रपति एलजी का शासन था, तभी वहां सीएम का जो है वहां पर अब्दुल के शासन सीएम थे, अब वो गिरफ्तार भी किए गए। तो कानून जब काम कर रहा है अपना, उस पर हम अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। मैं वही आपके पास आ रहा हूं। हमारे पास जो एक और पैनलिस्ट है एडवोकेट ताहिर मजीद, उनके पास हम रुखना करना चाहेंगे। ताहिर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या वजह है आखिर कि महराज मलिक की गिरफ्तारी पर कुछ पार्टियां ये कह रही है कि गिरफ्तारी एक अलग चीज है लेकिन पीएसए के तहत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और कुछ पार्टियां नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि पीएसए के तहत गिरफ्तारी का क्या जवाब बनता है। बीजेपी का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे में जो हम देख रहे हैं 2 दिनों से वहां पर हालात बने हुए, डोडा या आसपास के इलाकों में काफी जबरदस्त वहां पर तनाव है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन में महराज मलिक के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला आगे किस तरह से सियासत से लेकर समाजियात पर जाकर असरअंदाज होने जा रहा है। एडवोकेट ताहिर मजीद। मुझे मदहू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे भी मौका मिलेगा आज इस अहम विषय पे बात करने का। मुझे तो लग रहा है कि ये पार्टियों का कोई मसला है ही नहीं कि पार्टियां आपस में लड़ें। तो महराज मलिक साहब का जो रवैया रहा है, इनफैक्ट वो सही नहीं रहा है आज तक। जो मैंने जाती तौर आज तक उनके स्पीच सुने, उनका तरीका देखा, पर्सनल लेवल पे मुझे भी थोड़ा सा वो सही नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उन पे पीएसए का इतलाक करते हैं तो वो भी सही अमल नहीं है, क्योंकि अगर किसी का बिहेवियरल इशू है, किसी के सलूक में कोई इशू है, तो उसको उसी हिसाब से डील किया जाना चाहिए, ना कि
प्रपोर्शनेट यूज ऑफ पावर हो जाना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि एक गलत नैरेटिव वर्ल्ड वाइड पैदा होता है। इसका असर ना सिर्फ हमें मुकामी तौर देखने को मिलता है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक इसको मॉनिटर कर रहा है और एक गलत रंगत इस चीज को दी जा रही है। जैसे स्टेट ऑफ इंडिया मजल कर रही है वॉइस लेजिस्लेटर्स की, इलेक्टेड मेंबर्स की, जो मुझे जाती तौर पर लग रहा है वैसा नहीं है। तो बजाय इसके कि इस मसले को तूल दिया जाए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि पीएसए का इतलाक ना हो, बल्कि उसी रेलेवेंट लॉ का इतलाक हो जो एक गाली गलौज करने वाले पे हो सकता है, ना कि आप पीएसए का इतलाक करें। क्योंकि रूटीन में हमने देखा कश्मीर में पीएसए का इतलाक हम टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व हो उनके ऊपर करते हैं। एक लेजिस्लेटर के ऊपर ऐसा होता है तो दुनिया भर में गलत नैरेटिव पैदा होता है, जिस नैरेटिव को डिसमेंटल करने के लिए सरकार को बहुत काम फिर करना पड़ता है। सरकार बहुत मेहनत करती है अमन कायम करने के लिए। सरकार मौका देती है लोगों को अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, लेकिन कहीं छोटी लेवल पे शायद जरूर ऐसी गलतियां होती है कि सरकार का इतना बड़ा काम एक छोटी गलती की वजह से वर्ल्ड लेवल पर भी उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम सुन रहे थे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। मुजफ्फर साहब, आपका क्या व्यू है? अब 2-3 दिनों से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया है। मुद्दे क्या थे, किस तरह से कहा, कभी वो सैलाब और बाढ़ की परेशानियां हम लोग झेल रहे थे, फिर हमने देखा कि हजरत बल दरगाह वाला इशू आ गया, फिर अचानक ये इशू सब पर भारी पड़ गया। संजय सिंह वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक की आवाज उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये हजरत बल वाले इशू को डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या है, पीएसए की क्या जरूरत थी। सीएम चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीएसए लगाना अनुचित है, गैर मुनासिब है। मुजफ्फर इकबाल खां, आप एडवोकेट हैं, पीएसए कब लगाना चाहिए, कब नहीं? देखिए, पीएसए के लिए 2 ग्राउंड हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जी, वो सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर लग सकता है। इफ देयर इज जी, a threat to the security of the state. The other ground is to maintain public order. जब आपको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है जी, या आपको लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज एट रिस्क, दैट इज एट थ्रेट, जी, सिर्फ ये 2 ग्राउंड हैं जिन पर आप किसी पर पीएसए लगा सकते हैं, कोई तीसरा ग्राउंड नहीं है। यहां मुझे एक चीज समझ में अभी तक नहीं आई है, जो मैं फिलहाल, क्योंकि यहां मुझे लगता है कि लॉलेसनेस है जी। हाउ कैन यू डिटेन अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर? पब्लिक ऑर्डर भाई, अगर उसने आपको गालियां दी किसी को, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, देयर इज अ पेनल प्रोविजन फॉर दैट। उसके लिए एक पेनल लॉ है हिंदुस्तान में जी। आप उसके खिलाफ एफआईआर लगाओ, उसको गिरफ्तार करो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन पीएसए किस ग्राउंड पे आप लगा रहे हो? और हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी बैठे हैं यहां, वो कह रहे थे कि वो टेररिस्ट के साथ, अरे भाई उस पर तो पीएसए है ही नहीं है। पीएसए आपने लगाया है इन पब्लिक ऑर्डर, वो ग्राउंड ही नहीं है आपका पीएसए का। अगर वो ऐसा था तो उसको सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अंदर पीएसए लगना था, उसको आपने पीएसए लगाया फॉर पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। और हुआ ये कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज को रीजन बताकर किया गया वही चीज उसकी गिरफ्तारी के बाद ज्यादा हो गई, बाद हुई ज्यादा। वही तो मेरा कहना है कि जिस चीज के लिए, और हाउ कैन अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बी अ थ्रेट टू द पब्लिक ऑर्डर? अरे भाई, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए करते मैं मान लेता, तुम उसके खिलाफ झूठे 4 इल्जाम लगाते, मैं मान लेता। लेकिन अजय भारती जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अजय भारती जी। डेफिनेटली थैंक्स फॉर गिविंग मी द चांस। जी, देखिए, सबसे पहले बात मैं जो कह रहा हूं उसकी वीडियो एविडेंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो किस तरह से टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहा है। वो बुरहान की तारीफ कर रहा है, वो लश्कर की बात कर रहा है, इसलिए वो एक बात। फिर हमने देखा है कि वो किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट करके जो फीमेल डॉक्टर, उसको लेडी डॉक्टर उसको धमकाता है कि नंगा कर दूंगा।
ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की लैंग्वेज नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते के आपको लाइसेंस नहीं मैं मिलता वही है, कहता आप हूं, कुछ अगर भी ये लैंग्वेज करेंगे। नहीं है तो और उसका जवाब तीसरी पीएसए नहीं है, उसका तीसरी जवाब एक बात, कानून जो है। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, यहां पर अगर ये लॉ एग्जिस्ट Public करता Safety है, Act ये एक मिनट, मुजफ्फर साहब, थोड़ा रुक जाइए, 1978 थोड़ा में रुक जाइए। लाया भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया। थोड़ा रुक जाइए, हाँ जी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया। हाँ। तो ये 1978 में जब शेख साहब स्वयं थे तब से चल रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों लगाया फिर ये। तो उन्होंने लाया किसने भाई, और मैं किस नेशनल पर ये कांग्रेस लागू लाने, हुआ? लाने का MLA मतलब पर क्या शायद है? फर्स्ट यहां पर हुआ सेग्रीगेशन होगा। ऑफ लॉ तो मेंटेन होना चाहिए ना। मुजफ्फर साहब, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। सेग्रीगेशन ऑफ लॉ जो अजय भारती कह रहे हैं वो भी संगीन है, लेकिन क्या वो इस दायरे में आता है? मुजफ्फर साहब क्लैरिफाई करें, आप एडवोकेट हैं। ये खुद ही जो उनका डोजियर, मुझे देखिए बताएं, भारती जो साहब, उनका अजय साहब रुक जाइए, अब आप रुक जाइए आया, प्लीज। जितना पब्लिक में आया, अजय मैंने सारा भारती डोजियर साहब नहीं कह पढ़ा रहे है। हैं कि वो एंटी नेशनल का सपोर्टर था, तो उसमें तो आपने इसको गिरफ्तार नहीं किया, पीएसए आपने लगाया है पब्लिक ऑर्डर के लिए। अरे भाई, उसके लिए तो अलग प्रोविजन है ना। अगर आप उसको सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में लाते, नहीं, पता नहीं मुझे, उसको देखिए PSA लगाते तो शायद मैं मान मुजफ्फर लेता। साहब ने डोजियर उस पढ़ा पर है, तो मैंने आपने पूरा PSA डोजियर उसको नहीं पढ़ा लगाया है। नहीं है। उसमें आपने 18 जो PSA लगाया है वो लगाया है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ओके। वैभव मैं आपके पास आना चाहता हूं। वैभव आपके पास आ रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वैभव श्रीवास्तव जी। जी विशाल जी, मैं दो तीन प्रमुख बातों से, सबसे तो ऑनरेबल हमारे साथ एडवोकेट साहब इकबाल जी ने और ताहिर भाई ने कुछ बातें कही, उन्हीं को मैं बस आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखूंगा। सबसे जल्दी। पहले तो हाँ। ब्रॉडली भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चिल्ला रहे हैं सुबह से और कल से भी चिल्ला रहे हैं कि उनका बात व्यवहार आचरण उनका अच्छा नहीं है, गाली गलौज करते हैं, गंदी भाषा का यूज करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं। पहली बात तो, अगर हम गाली गलौज गंदी भाषा पे आएंगे तो सबसे पहले जो मुकदमा होना चाहिए प्रधानमंत्री पे होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी हम मैं बता रहा हूं क्यों नहीं वैभव जी, ये बुद्धि को आप इस तरह से डिरेल मत कीजिए। इस तरह से नहीं, बुद्धि को मैं- डिरेल मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, पीएसए ठीक है, वहां लगा है ठीक है, जम्मू कश्मीर ठीक है, में। ठीक है, अभी इस पे ठीक हम है, टिके रहेंगे ना। अब आप ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक फिर है। राष्ट्रपति, ये नहीं, ऐसे नहीं, नहीं। मैं- प्लीज मैं इस आपको इस पर क्या आपत्ति मैं है? जान गया जी बोलिए। अरे मैं समझ गया, मैं मेरी बात कंप्लीट करने हाँ, दीजिए। हाँ। मैं बात व्यवहार की, जब इन्होंने बात आचरण पे ये बात कही तब मैं बात आपको बता रहा हूं कि इस तरह से तो इनका मन उठा के किसी को भी जेल में डाल देंगे। देखिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर वो तो ने चल क्या रहा है। अपनी बात रखी है, ये आपके सामने है। वहां की जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां, उन्होंने अपनी बात रखी। अब आपने तो मुझसे क्या आप एक सवाल बीजेपी को किया मेन था स्ट्रीम कि नहीं मानते? जब आप आएंगे, आप बीजेपी को मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं मानते क्या? बीजेपी तो कह रही कि जो हुआ सही हुआ है। वसीम भाई, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप बीजेपी को क्यों वो दोष दे रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे। भाई, लॉ एंड ऑर्डर इस समय बीजेपी के पास है, अमित शाह के पास है, अमित शाह जी के पास है, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के पास है। तो सीधे सीधे होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पे हुआ है कि उनके ऊपर पीएसए लगवाया गया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसमें इंटरेस्ट लिया है कि एक एमएलए है आम आदमी पार्टी का, उसको खत्म करो, ये तो इनकी रोजी रोटी को खत्म कर रहा है। इस जम्मू कश्मीर में किस तरीके से दुर्दशा है लोगों की, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। बेसिक नेसेसिटीज ये सब मेन स्ट्रीम पार्टियां नहीं दे पाई हैं। महराज मलिक उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। महराज मलिक का दोष क्या है? आप उन पे काउंटर कीजिए ना उनको। उन्होंने हॉस्पिटल के ऐसे ऐसे मसलों पे अपनी आवाज उठाते हैं भारतीय। और ये इन्होंने एक बात कही कि एंटी नेशनल, मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को उस समय शर्म नहीं आई जब पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पीडीपी तो अफजल गुरु को शहीद मानती थी, उसके साथ सरकार बनाई। सबसे बड़ी एंटी-नेशनल पार्टी मैं बीजेपी है। करने जा रहा हूं। मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा 10 सेकंड दे सकता हूं आपको अजय भारती जी। आगे ये कहां तक ये मामला आगे बढ़ेगा? क्या ऐसे ही फलता फूलता रहेगा? अभी संजय सिंह आए थे, वो भी काफी बोल के गए। अजय भारती जी और मुजफ्फर साहब, आपको ही बोल रहे हैं 10 सेकंड जी। पहले अजय साहब। देखिए, जो मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के कहने के हिसाब से लग रहा है कि ये सारा अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं और उन्हीं के कहने पर महराज मलिक, जिसका व्यवहार इस ढंग से खराब हो रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का नेशनल नेतृत्व उनको समझाता कि भाई ऐसे मत करो तो संभलेगा, नहीं तो आगे कानून अपना इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। ठीक है, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सवाल तो लॉ पे ही उठ रहा है कि क्या सही से इंप्लीमेंटेशन हुआ उस लॉ का या नहीं हुआ। मुजफ्फर साहब, फाइनल कमेंट। सरासर गलत हुआ है, बदकिस्मती है। और ये सिर्फ एक महराज मलिक पर तमाचा नहीं है, उसके जितने भी वोटर थे, जो उसका 50,000 60,000 वोटर है, ये उसके गाल पर एक तमाचा है, जमहूरियत पर तमाचा है कि जमहूरियत को इस तरह आप बदनाम कर रहे हैं। पीएसए लगाकर एक लेजिस्लेटर को आप बंद कर रहे हैं जिसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। अरे भाई, आप उसके लिए आप एफआईआर लगाओ, उसको गिरफ्तार करो, वो कोर्ट में जाएगा, अपने को बेगुनाह साबित करेगा या उसको कोर्ट सजा देगा।
लेकिन पीएसए का लगाना और फिर एक पर्सनल जाती एक फर्द, भाई उसकी किसी एक अफीसर के साथ तू तुम्हें हो गई और इस पर आप पीएसए लगा देंगे किसी पर, यह सरासर जुल्म है। ठीक है, एडवोकेट ताहिर मजीद, फाइनल कमेंट 10 सेकंड के खिलाफ है ये, तमाम जमहूरियत मैं के ये असूलों कहना के चाहता ये हूं खिलाफ। कि इस डिसीजन पे रिव्यू ले जाना चाहिए और महराज मलिक साहब के खिलाफ उसी ज़ाब्ते के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलती उन्होंने की है, ना कि पीएसए का इतलाक उन पे किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट मद्देनजर रखना है। दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे दुनिया भर से लोग कमेंट्स कर रहे हैं अगेंस्ट इंडियन डेमोक्रेसी, तो हमने अपनी पार्टी मजबूरियां एक तरफ रखकर मुल्क के बारे में सोचकर इसके ऊपर रिव्यू चलिए, लेना। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप देख रहे थे JKLH प्राइम डिबेट, मैं हूं विशाल और आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे नाज़रीन हैं, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, क्योंकि JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।